दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है और ये वीडियो है शेयर्स के बारे में। पिछले हफ्ते मैंने पहला वीडियो बनाया था इंडियन शेयर्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको मेरे पसंद के बहुत सारे शेयर्स बताए, थोड़ा टेक्निकल्स के बारे में बताया और थोड़ा फंडामेंटल्स के बारे में बताया। तो आज मैं आपको लार्सन एंड टूब्रो के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि वो मेरा सबसे फेवरेट शेयर है। बहुत साल से मेरे पोर्टफोलियो में है, उसके कई बोनस मैं ले चुका हूँ और आज आपको उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स बताऊंगा और कहूँगा कि क्यों मुझे एल&टी शेयर काफ़ी पसंद है। तो चलिए आज शुरू करते हैं लार्सन एंड टूब्रो। तो दोस्तों मैं शेयर ट्रेडिंग जो है मैं यूएस में करता हूँ और इंडिया में भी करता हूँ। इंडिया में तो मैं कभी कभी करता हूँ ट्रेडिंग। जो कुछ मैंने पहले ख़रीद रखा था मैंने उसको हाथ नहीं लगाया, वैसे ही छोड़ दिया है। वो काफ़ी मात्रा में बढ़ चुकी है शेयर्स। और मेरे शेयर का पोर्टफोलियो जो है उसमें गिन के मेरे ख्याल से 10 या 11 शेयर्स होंगे और पोर्टफोलियो का वैल्यू भी काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो उनमें से एक है लार्सन एंड टूब्रो और आज हम बात करने वाले हैं लार्सन एंड टूब्रो के बारे में। ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है और पहले मैं आपको मेरे ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म में ले जाता हूँ और वहाँ पर आपको लार्सन एंड टूब्रो का चार्ट बताता हूँ। थोड़ी उधर बात करेंगे, फिर उसके बाद मैं और डिटेल्स बताऊँगा इस शेयर के बारे में। दोस्तों ये है मेरा ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म, जिसमें मैं हमेशा शेयर्स के बारे में डिटेल देखता हूँ। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे शेयर्स के बारे में डिटेल्स है। एक तो हमारे अमेरिका वाले हैं, नैस्डैक वाले जो मैं देखता हूँ, और इंडिया का भी एक है। तो इंडिया के लिस्ट में मेरे पास लगभग 20 कंपनीज़ है। उनमें से एक है लार्सन एंड टूब्रो, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। और हर रोज़ जब मैं कोई शेयर के बारे में डिस्कस करूँगा, कोई टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस का इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा। अभी ये जो इंटरफेस है इसमें मेरे पास यहाँ अर्निंग्स दिखाई देता है कि ये पता चलता है कि जून 23 में जब इन्होंने क्वार्टर का अर्निंग्स बताया था, तब इनका अर्निंग्स पर शेयर जो है वो थोड़ा कम हो गया था। मार्केट का अनुमान था कि 17 रुपया 95 पैसा ये बनाएंगे हर प्रति शेयर, लेकिन उन्होंने 17 रुपया 73 पैसे बनाए। तो ये थोड़ा ख़राब था रिज़ल्ट। लेकिन उनका रेवेन्यू जो है, यानी कि जो कमाई है, वो जितना मार्केट ने सोचा था उससे थोड़ा ज़्यादा आया। तो इस तरह से ये रेवेन्यू के हिसाब से अच्छी रह गई। लेकिन ये लेटेस्ट जो आप रिज़ल्ट देखोगे तो बहुत रेवेन्यू और अर्निंग्स पर शेयर दोनों के हिसाब में काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म किया है शेयर ने। और इसमें आपको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू एक बताऊं तो ये जो आप मोटा सा ये लाल लाइन देखते हो, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये है 9 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये शॉर्ट टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और इसके नीचे जो ऑरेंज लाइन है ये है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये थोड़ा लंबे दौर का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और जिस जगह पर ये लाल मूविंग एवरेज जो है उसने ऑरेंज मूविंग एवरेज को क्रॉस करके उस ऑरेंज के नीचे आया, इसको हम कहते हैं डेथ क्रॉस टेक्निकल एनालिसिस में। और ये डेथ क्रॉस का मतलब ये है कि मंदी आने वाली है इस शेयर में। इसको बैरिश कहते हैं, यानी कि बैर यानी कि मंदी वाला निशानी है ये। लेकिन आप अगर इसको देखोगे कि इसका रिज़ल्ट आया इनका, ये जो है लगभग 31 अक्टूबर को रिज़ल्ट आया। तो रिज़ल्ट आने के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, क्योंकि अभी ये लाल लाइन जो है ये ऑरेंज लाइन के ऊपर जाने की प्रयास कर रही है। जब ये क्रॉस करके ऊपर चले जाएगी, ये शॉर्ट टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब लॉन्ग टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चली जाएगी, उसे गोल्डन क्रॉस कहते हैं, जिसे तेज़ी का निशानी माना जाता है। इसका मतलब है शेयर का भाव इसके आगे बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। और ये टेक्निकल हो गया आज के लिए। मुझे लार्सन एंड टूब्रो क्यों पसंद है? मुझे लार्सन एंड टूब्रो इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें डिविडेंड बढ़िया मिलता है। पिछले क्वार्टर में 30 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था पिछले बार इन्होंने, और इनका डिविडेंड लगातार स्टेडी आते रहता है। तो ये बहुत एक बढ़िया पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट के लिए मैं आपको ले जाऊंगा मनी कंट्रोल के अंदर। जो अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो मनी कंट्रोल बहुत ही अच्छा साधन है। वेबसाइट को देख लीजिए आप ज़रा, उसमें कॉर्पोरेट एक्शन है लार्सन टूब्रो का। तो आप इसमें देखोगे लार्सन एंड टूब्रो का रिकॉर्ड देखिए। 2006 में उन्होंने 1:1 बोनस दिया था, यानी कि आपके पास एक शेयर है तो उसके लिए एक शेयर फ्री मिलेगा कंपनी की तरफ से। और
अगर आपके पास एक शेयर है तो एक शेयर फ्री मिलेगा कंपनी की तरफ से। और 29 मई को उन्होंने 2008 अक्टूबर को 1:1 बोनस डिक्लेयर किया था, यानी कि 2 साल के अंदर। फिर अगर आप देखोगे तो 5 साल हो गए, उसके बाद उन्होंने वापस 1:2 बोनस दिया 2013 में, जुलाई 2013 में। उसके 4 साल के बाद 1:2 बोनस दिया जुलाई 2017 में। तो मेरे हिसाब से अभी इसका बोनस आने का चांस काफ़ी हाई है। तो ये मेरी उम्मीद है कि आगे चलकर बोनस मिलेगा। मैं तो बहुत सालों से लार्सन एंड टूब्रो अपने पोर्टफोलियो में रखा हूँ, उसके वजह से मुझे सब बोनस मिली है और सब मैंने संभाल के रखे हैं, मैंने कुछ बेचा नहीं है। तो इस तरह से मेरा जो ओपिनियन है, हमेशा इंडियन शेयर मार्केट में मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, शॉर्ट टर्म की बिल्कुल नहीं। मुझे तो सिर्फ लॉन्ग टर्म देखना है। लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी अगर आप सेलेक्ट कर लोगे तो उसमें आपको अच्छी तरह से फ़ायदा हो सकती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है लार्सन एंड टूब्रो के बारे में। और अभी दूसरी बात मैं ये बताऊं कि हमें उसी कंपनी में निवेश करना चाहिए जिसका हमें प्रोडक्ट पता चले कि वो कंपनी क्या कर रही है। इसके बारे में अगर हमको जानकारी मिलते रहे तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने में मज़ा है। लेकिन अगर हम कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें कि हमको उसको पता ही नहीं कि वो कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या सर्विस देती है, तो वो बहुत ख़तरनाक इन्वेस्टमेंट गिना जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको लार्सन एंड टूब्रो का काम सभी जगह दिखाई देगा। अगर पुल बन रहा हो, अगर एयरपोर्ट बन रहा हो, अगर बांध बन रही हो, या बहुत बड़ी बिल्डिंगें बन रही हो, सभी जगह लार्सन एंड टूब्रो का हाथ है। और ये कंपनी जो है इंजीनियरिंग में बहुत ही एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, इंडिया में काफ़ी बड़ी कंपनी है। और इसका जो टर्नओवर है और इसकी जो शेयर कैपिटल है ये भी काफ़ी बड़ी है। और इसकी काफ़ी सब्सिडरीज भी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, L&T इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और L&T माइंडट्री है, ये सब। तो L&T जो है काफ़ी बड़ी कंपनी है और इसका काम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में है। और जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें मल्टी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना है, तो जब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी बननी है तो गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा रोड बनाने में, गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा रेलवे बनाने में, गवर्नमेंट को खर्चा बनाना पड़ेगा पावर सप्लाई का जो पावर प्लांट है वो बनाने में, ब्रिज बनाने में, और ट्रांसपोर्ट इंक्रीज़ करने के लिए रोड्स बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, और बहुत सारे मशीनरी बनाने के लिए गवर्नमेंट को लार्सन एंड टूब्रो जैसे कंपनी की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसको सब हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। और आप जब भी देखोगे इंडिया का बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे होते हैं, ब्रिज बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, और बांध बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए बजट रहती है। और ये बजट में से काफ़ी हिस्सा लार्सन एंड टूब्रो को जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि लार्सन एंड टूब्रो जो है उसकी मैनेजमेंट काफ़ी बेहतरीन है और इन्होंने शेयर होल्डर्स को बहुत सालों से लगातार अच्छी तरह से डिविडेंड दिया है, अच्छी तरह से बोनस दिया है। तो ये कंपनी जो है मेरे हिसाब से आगे चलकर भी बहुत अच्छी रहेगी। और दोस्तों मेरा जो पिक होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, क्योंकि मैं इंडिया में बहुत ट्रेडिंग नहीं करता। मैं इंडिया छोड़ने के पहले मेरे पास जो शेयर्स थे उसको मैं कायम रखा हूँ और इसी के बोनस वगैरह सब में से वो पोर्टफोलियो बढ़ रही है। और बहुत ही कम मैं ख़रीदता हूँ, और जब भी ख़रीदता हूँ तो लंबे अरसे के लिए मैं रखता हूँ, तो सोच समझ के कंपनी ख़रीदता हूँ। और लार्सन एंड टूब्रो मेरा एक पिक है ये साल के लिए। और अभी फ़िलहाल देखने जाओ तो उसका प्राइस काफ़ी हाई है, लेकिन इसका वजह यह भी है कि वो कंपनी अच्छी काम कर रही है और शायद बोनस भी दे सकती है आगे चलकर। और ज़्यादातर कंपनीज इसलिए बोनस देती है ताकि शेयर का प्राइस कम हो जाए और ज़्यादा लोगों को शेयर में ख़रीद बेच करने का मौका मिले। तो अभी नेस्ले कंपनी जो है हमारे पोर्टफोलियो में, वो भी एक 1:10 स्प्लिट करने वाली है, ताकि 24,000 का एक शेयर है उसका 10 हिस्सा बन जाए और हर एक शेयर जो है 2,400 का बन जाए, ताकि ज़्यादा लोग उस शेयर में ख़रीद बेच कर सकें। तो जब बोनस शेयर आती है तो कंपनी जो है वो जो शेयर होल्डर है उसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करती है और साथ ही साथ बाकी लोगों को उस शेयर में ख़रीद बेचने का हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहन देती है। क्योंकि जब 1:1 बोनस आएगा तो अगर शेयर का भाव समझ लीजिए 2,400 है तो एक शेयर के लिए एक शेयर फ्री दिया है अगर शेयर होल्डर को कंपनी ने 1:1 बोनस में, तो 2,400 जो शेयर का भाव था वो घटकर 1,200 हो जाएगा। लेकिन शेयर होल्डर के पास, शेयर होल्डर को कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि उसका जितना शेयर है वो डबल हो जाएगा और प्राइस हाफ हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर उसके शेयर की जो वैल्यू थी वो वही रहेगी। लेकिन
एक बार 2400 से शेयर 1400 को आ जाए तो वापस उसको ऊपर बढ़ने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि और भी लोग उसमें वापस शेयर खरीदने लगेंगे। उसमें खरीद बेच की जो प्रक्रिया है वो बढ़ते जाएगी, ज़्यादा लोग उस शेयर में खरीद बेच कर सकेंगे। तो इस तरह से लार्सन एंड टुब्रो के भाव जो है लगातार बढ़ते आई है। जब मुझे पहला बोनस मिला था तभी काफ़ी कम भाव थी, लेकिन इतने बोनस देने के बाद भी लार्सन एंड टुब्रो का अगर चार्ट देखोगे तो शेयर का भाव हाई है, क्योंकि ये कंपनी हमेशा वैल्यू बनाते रही है। तो दोस्तों, आज का था L&T के बारे में। और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो शेयर जब आप खरीदते हो, आपको सिर्फ जब शेयर खरीदते हो उस वक्त उसके प्राइस पे कंट्रोल रहता है, लेकिन अब जब आप शेयर बेचने जाते हो तब आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि आपका शेयर सिर्फ उसी भाव में बिकेगा जो कोई खरीदने को तैयार हो उस भाव पे। लेकिन जब आप शेयर खरीदते हो तो अब आप रुक के सही टाइम पे शेयर खरीद सकते हो, ताकि आपको कम से कम भाव में वो शेयर मिले, या आपको उस भाव में शेयर मिले जो आपको अच्छा लगे, और उसके बाद वो शेयर की बढ़ोतरी बढ़ेगी आगे, यानी कि भाव आगे बढ़ते रहेगी। तो इस तरह से आपको सोचना चाहिए। इसलिए खरीदने के टाइम सोच समझ के खरीदना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगे कि शेयर का भाव ज़्यादा है लेकिन फिर भी आपको ख़रीदना है, तो समझ लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है निवेश करने के लिए, और शेयर का भाव जो है वो समझ लीजिए 100 रुपये हैं। तो 1 लाख रुपया जो है उसका आप 4 हिस्सा बना लीजिए। एक हिस्सा के लिए शेयर पहले खरीदिए जो भाव में है, जैसे जैसे भाव घटती जाएगी तो आप और थोड़ा खरीदिएगा जब तक, तो आपका एवरेज कॉस्ट प्राइस जो है वो कम रहेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि शेयर का भाव ऑलरेडी बॉटम में है तो आप डायरेक्टली खरीद सकते हो। तो ये एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ कि इस्तेमाल करने के लिए कहाँ इस्तेमाल करना है, ये आपको सोच समझ के करना चाहिए। इसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। जब शेयर का भाव घटने लगता है तब अच्छी शेयर हो और उसकी भाव वापस बढ़ने वाली हो, ये आपको यकीन हो तो कर सकते हैं। अगर मैं लार्सन का भाव कम होते देखूं तो मैं ज़रूर कॉस्ट एवरेजिंग के लिए कर सकता हूं। तो ये एक टेक्निक है जो मैं इस्तेमाल करता हूं। तो दोस्तों, इसके साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त। आज का पिक था लार्सन एंड टुब्रो। भाव काफ़ी हाई है, लेकिन लंबे तौर के लिए अगर आपके पास रखना हो तो ये शेयर बढ़िया है पोर्टफोलियो में डालने के लिए, लेकिन ये वक्त नहीं है खरीदने का। इसका भाव जब कम होए तब खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको अभी खरीदना हो तो फिर इसको कॉस्ट एवरेजिंग करके खरीदना चाहिए। सब एक साथ नहीं खरीदना चाहिए, ताकि जैसे जैसे भाव घटे तभी आप खरीदो, और इकट्ठे करना नंबर्स जितना चाहिए उतना। और दूसरी बात है कि पोर्टफोलियो में हमेशा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था फर्स्ट एपिसोड में। तो फिर मिलेंगे अगले स्टॉक का एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय।